दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो सुबह सवेरे जब आसमान पर अभी तारीकी हो, जब गलियां सुनसान हो, जब परिंदे भी ना जागे हों, वो उठकर काम पर निकल जाता हो? क्या आपने कभी किसी ऐसे बाप को देखा है जिसने अपनी सारी जिंदगी बच्चों के लिए वक्फ कर दी हो, बगैर किसी शिकायत के, बगैर किसी तवक्को के? आज मैं आपको एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनाता हूं। ये कहानी किसी बड़े आदमी की नहीं, ये कहानी किसी अफसर की नहीं, किसी अमीर ताजिर की नहीं। ये कहानी है एक आम आदमी की, एक रेडी वाले की, जिसका नाम था रामलाल। रामलाल का ताल्लुक एक छोटे से गांव से था। बाप मजदूर थे, माँ घर संभालती थीं। घर में इतना पैसा नहीं था कि वो पढ़ सके। 5वीं जमात के बाद स्कूल छोड़ गया। बाप के साथ खेतों में काम शुरू हो गया। मगर रामलाल के दिल में हमेशा एक दर्द रहा, काश मैं पढ़ सकता। जब वो जवान हुआ तो शहर आ गया। जेब में सिर्फ चंद 100 रुपए थे और आंखों में एक ख्वाब। पहले किसी होटल में बर्तन धोए, फिर एक दुकान पर काम किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे जोड़कर एक छोटी सी रीढ़ी खरीदी। चाय, समोसे, पकोड़े, यही उसका कारोबार बन गया। शादी हुई। बीवी का नाम सूती था, सादा, मेहनती और वफादार औरत। अल्लाह ने 3 बच्चे दिए। बड़ा बेटा राजेश, छोटा बेटा सुनील और सबसे छोटी बेटी परिया। घर एक छोटा सा कमरा था। गर्मियों में छत से गर्मी आती थी, सर्दियों में दीवारों से ठंड। बारिश में कभी कभी छत टपकती थी। मगर रामलाल ने कभी हार नहीं मानी। वो हर सुबह 4 बजे उठता, रीढ़ी तैयार करता, सड़क के किनारे जाकर लगाता और फिर शाम तक खड़ा रहता, धूप में, बारिश में, आंधी में। एक रात जब बच्चे सो गए थे, बीवी सोती ने रामलाल से कहा, सुनो, हमसे ये नहीं होगा, बच्चों को स्कूल से निकाल लो। राजेश बड़ा हो गया है, रीढ़ी पर बिठाओ, कुछ तो पैसे आएंगे। रामलाल खामोश रहा, बहुत देर खामोश रहा। फिर उसने आहिस्ता से कहा, सोती, मैंने बचपन में एक ही गलती की, पढ़ाई छोड़ी। इस एक गलती की सजा में आज तक भुगत रहा हूं। मेरे बच्चे ये सजा नहीं भुगतेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तीनों पढ़ेंगे। सोती की आंखें भर आईं। उसने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया। और इस रात दोनों ने मिलकर फैसला किया, चाहे खुद भूखे रहें, मगर बच्चों की तालीम नहीं रुकेगी। मगर दुनिया कभी चुप नहीं रहती। मोहल्ले के कुछ लोग हंसते थे, रेडी वाले के बच्चे कॉलेज जाएंगे। अरे चाचा, जमीन पर रहो, ख्वाब मत देखो। इतना पढ़ा लिखा कर क्या मिलेगा, आखिर रेडी ही लगानी पड़ेगी। रामलाल ये सब सुनता था। कभी कभी घर आकर तन्हाई में रो भी लेता था। मगर अगली सुबह 4 बजे वो फिर उठ जाता, क्योंकि उसके ख्वाब उसके आंसुओं से बड़े थे। रामलाल के बच्चे भी जानते थे कि बाप कितनी मेहनत करता है। राजेश स्कूल के बाद पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन देता था ताकि कुछ पैसे कमा सके। सुनील रात को देर तक पढ़ता और सुबह जल्दी उठकर अखबार बांटता। परिया घर का सारा काम करती ताकि मां को आराम मिले। ये बच्चे जानते थे कि उनका बाप उनके लिए अपनी जिंदगी लगा रहा है, इसलिए उन्होंने भी दिल लगाकर पढ़ाई की। जब राजेश ने मैट्रिक में पूरी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लिए तो उस्ताद ने उसे स्टेज पर बुलाया और पूछा, राजेश, तुम्हारी कामयाबी का राज क्या है? राजेश ने माइक पकड़ा और भराई आवाज में कहा, मेरा राज मेरा बाप है। वो रीढ़ी लगाता है ताकि मैं पढ़ सकूं। इसकी मेहनत देखकर मुझे कभी हिम्मत नहीं हारी। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा और पीछे बैठा रामलाल, जिसने जिंदगी में कभी कोई तकरीर नहीं सुनी थी, अपने आंसू छुपाने की कोशिश कर रहा था। मगर जिंदगी में मुश्किलें खत्म नहीं होती। एक साल रामलाल बीमार पड़ गया। बुखार इतना तेज था कि डॉक्टर ने कहा 2 हफ्ते बिस्तर पर आराम करो। रामलाल ने डॉक्टर की बात सुनी, घर आया और अगली सुबह फिर रेडी लेकर निकल गया। सूती ने रोककर कहा, अरे तुम बीमार हो? रामलाल ने कहा, परिया की यूनिवर्सिटी की फीस का वक्त है, बीमारी बाद में होगी। 15 साल की उन थक मेहनत के बाद राजेश ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। सुनील ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन की और अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर लिया। और परिया, वो छोटी सी बच्ची जिसे लोग कहते थे कि लड़की को पढ़ाने का क्या फायदा, डॉक्टर बन गई। जिस दिन परिया ने अपना सफेद कोट पहना, उसने सीधे बाप के पांव पकड़ लिए। अब्बा, ये सब आपकी वजह से है।
रामलाल की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसके हाथ, वो हाथ जो बरसों से रीढ़ी को धकेलते आए थे, आज अपनी बेटी के सर पर थे। इस लम्हे वो दुनिया का सबसे अमीर इंसान था। दोस्तों, रामलाल के पास क्या था? ना बड़ा घर, ना गाड़ी, ना तालीम, ना कोई सिफारिश, मगर उसके पास था इरादा। और वो इरादा इतना मजबूत था कि दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ ना सकी। आज की दुनिया में हम सोचते हैं कि कामयाबी के लिए बहुत कुछ चाहिए, पैसा, तालीम, राब्ते, किस्मत। मगर रामलाल ने साबित किया कि अगर दिल में सच्चा इरादा हो, अगर आंखों में वाज़े ख्वाब हो और अगर मेहनत करने का हौसला हो, तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं। दोस्तों, अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं तो रामलाल को याद करें। अगर लोग आपके ख्वाबों पर हंस रहे हैं तो रामलाल को याद करें। अगर आप थके हुए हैं, टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, तो रामलाल को याद करें, क्योंकि वो भी थका था, वो भी टूटा था, मगर वो रुका नहीं, और जो रुकता नहीं वो हारता नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार को जरूर भेजें जिसे आज हौसले की जरूरत है। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लेकर आते हैं जो आपको अंदर से जगाएं, अंदर से बदलें, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक रामलाल छुपा है।